अभी तक नहीं आई महारानी। क्या टाइम हो गया है? मैंने रवि को इतनी बार बोला है कि छुड़वा दे इसकी नौकरी, पर नहीं, बोलता है कि मम्मी इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी है। भाड़ में गई कंपनी। अरे खुद की भी तो नौकरी इतनी अच्छी है। औरत की कमाई जरूरी है। औरतें कमाती हुई अच्छी लगती है क्या? औरतों का काम होता है घर संभालना, बच्चे संभालना, सास ससुर को संभालना, ना कि नौकरी करना। पर मेरी सुने कौन? इस घर में मेरी चलती कहाँ है? जहाँ बहू कमाती हो वहाँ सास की चलती कहाँ है? मम्मी जी आ गई महारानी तू? हाँ मम्मी जी आ गई। जरा घड़ी में भी नजर मार ले, टाइम देख, टाइम क्या हो गया है। नौकरी करने दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि जब इच्छा हो तब आए। कहाँ थी तू इतनी देर तक? वो मम्मी जी आज ऑफिस में काम ज्यादा था इसलिए लेट हो गई। कल ऑफिस में मीटिंग है मम्मी जी, इसलिए आज देर तक काम कर रहे थे, इसलिए बस उसी में लेट हो गई। बहाने तो तू आगे से आगे तैयार रखती है। क्या तू भूल गई कि तेरी शादी हो रखी है? कुंवारी नहीं है अब तू। घर पर सास है, पति है, उन्हें भी देखना है कि नहीं तुझे? अब देख, पता नहीं तू कब खाना बनाएगी और कब मैं और रवि खाना खाएंगे। बेचारा मेरा बेटा ऑफिस से थका हारा आएगा। अरे एक कप चाय बनाने वाला भी कोई नहीं है उसके लिए। बेचारा मेरा बेटा कुछ कहता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी मजबूरी का तू नाजायज फायदा उठाए। जब तुझसे घर और नौकरी नहीं संभाली जा रही, दोनों चीजें नहीं संभाली जा रही, तो छोड़ दे नौकरी। ऐसा तो है नहीं कि किसी चीज की कमी हो जो तू नौकरी करे। जब तू घर और नौकरी नहीं संभाल सकती तो क्यों कर रही है नौकरी? मम्मी जी मैं कोशिश तो करती हूँ ना घर और नौकरी संभालने की। हाँ महीने में 2 या 3 बार ऐसा हो जाता है कि मैं ऑफिस के चक्कर में घर को नहीं संभाल पाई। पर आपको मेरे बाकी दिन नजर नहीं आएंगे। महीने के 27 दिन जब मैं घर और ऑफिस को दोनों को लेके चलती हूँ, पूरा जोर लगाती हूँ घर संभालने में। बस वो महीने के 2 दिन याद रखोगे जो 2 दिन मैंने घर पे काम नहीं किया। अब ये खड़ी होके ज्यादा ज्ञान मत दे मुझे। जा जाके खाना बना ले, समझी? भूख लग रही है मुझे। कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। आई है लेट। सोचती होगी खाना सास बना लेगी, जाके रेस्ट ही करना पड़ेगा। मैं क्या तुझे यहाँ खाना बना के खिलाने के लिए लेके आई हूँ? जा जल्दी से खाना बना। ठीक है मम्मी जी। आई बड़ी महारानी। अब ये लैपटॉप लेके बैठ गई, कभी फोन कभी ये। घर का काम धाम तो कुछ करना नहीं है। बहाना मिल गया बस इससे तो ऑफिस का काम का। बहू। अरे मम्मी जी। हाँ बोलिए। मेरी पीली वाली साड़ी कहाँ है? बहुत ढूंढा अलमारी वगैरह में, मिल नहीं रही है। तूने देखी है कहीं? नहीं मम्मी जी मैंने नहीं देखी। कब पहनी थी आपने? अरे परसों ही तो पहनी थी, सोमवार को। मंदिर क्या गई थी इसको पहन के मैं। फिर तो वो साड़ी मम्मी जी वॉशिंग मशीन में पड़ी होगी, और मशीन मैंने अभी लगाई नहीं है। और आपको तो पता है कि मैं शुक्रवार की रात को ही मशीन लगाती हूँ, बाकी मुझे टाइम मिलता नहीं है। आप कोई दूसरी साड़ी पहन लो मम्मी जी। इतनी सारी साड़ियाँ है तो आपके पास, उनमें से पहन लो कोई भी। आज तूने छुट्टी ली है ना ऑफिस से, तो आज ही लगा देना मशीन। कभी सोचे कि शुक्रवार को ही लगाऊंगी। मम्मी जी मैं ऑफिस नहीं गई इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैंने छुट्टी ली है। मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं अपने प्रोजेक्ट को घर पे ही लेके आ गई थी ताकि घर बैठ के आराम से काम कर सकूं। हाँ हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ सर। हाँ अरे हाँ सर मैं अभी भेज रही हूँ, थोड़ा नेटवर्क का इशू था। बस 2 घंटे में प्रोजेक्ट बना के भेज रही हूँ सर। यस सर। यस ओके ओके, डोंट वरी सर, हो जाएगा। आई नो आपको चिंता है प्रोजेक्ट की, पर अच्छा ही बनाऊंगी सर प्रोजेक्ट। ओके ओके ओके, यस यस सर। बहू बाहर बारिश हो रही है, मौसम अच्छा है, जा चाय पकोड़े बना ले। मम्मी जी चाय पकोड़े आप बना लो, मुझे बहुत जरूरी काम करना है। मेरा बस चले ना तो इसका लैपटॉप उठाकर बाहर ही फेंक दूं। ये ऐसे नहीं मानने वाली, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। रवि तो मेरी बात मानेगा नहीं, लुगाई का गुलाम जो बन चुका है। अब तो इसकी माँ से ही बात करनी पड़ेगी। हाँ जी बताओ, क्या जरूरी बात करनी थी आपको मुझसे? देखो समधन जी, मुझे नहीं लगता कि आपके बेटी और मेरे बेटे का रिश्ता ज्यादा दिन चल पाएगा। नहीं चल पाएगा का मतलब मेरी बेटी से कोई गलती हो गई है क्या?
देखिए, अगर उससे कोई गलती हो गई है तो मैं उसे प्यार से समझाऊंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि वो जरूर समझ जाएगी। देखो, समझाना समझूना तो तुम ही देखो, लेकिन साफ सीधी बात ये है, मुझे तुम्हारी बेटी का ये नौकरी करना पसंद नहीं। क्या? हाँ, उससे कहो कि ये नौकरी वोकरी छोड़े और अपना ससुराल संभाले। तुम कह रही थी ना समझाऊंगी उसे, तो समझाओ अब उसे। कैसी बात कर रही हो समधन जी? घर तो वो कितने अच्छे से संभाल रही है, फिर ये नौकरी छोड़ने वाली बात मुझे तो समझ नहीं आई। क्या खाक संभाल रही है? मेरे बेटे को एक कप चाय बना के नहीं दे सकती वो? मेरा बेटा बेचारा थका हारा ऑफिस से आएगा और खुद ही पानी पिएगा और खुद ही चाय बना के पिएगा, और आप इसे घर संभालना कह रही हो? तो चाय पानी तो आप ही दे दिया करो, इसमें मुश्किल क्या है? अरे मेरा बेटा मेरे हाथ से चाय पानी कुछ भी नहीं लेता, कहता है कि मम्मी आप परेशान मत हो, मैं खुद बना के पी लूंगा। अब कई बार तो ऐसा होता है कि वो बेचारा खाना तक भी बनाता है जब तुम्हारी बेटी लेट हो जाती है। अब देखो, मुझसे तो देखा नहीं जाता। मेरा बेटा बेचारा ऑफिस में भी काम करता है, फिर घर आके भी काम करता है। अब क्या अच्छा लगता है पत्नी के होते हुए उसको काम करना पड़ रहा है घर पे? अब तुम कहो अपनी बेटी से कि ये जॉब वॉब छोड़े, ये नौकरी वोकरी में कुछ नहीं रखा, घर संभाले चुपचाप। एक बात कहूँ समधन जी, मैंने और मेरी बेटी ने आप लोगों के सामने सबसे पहले यही बात रखी थी कि वो शादी के बाद नौकरी नहीं छोड़ेगी। तब तो आपने भी हाँ कर दी थी, तब तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी, और आप ही तो कह रही थी उस समय कि अच्छा है कि दोनों बच्चे अपने पैरों पे खड़े हैं। फिर ये अचानक शादी के बाद क्या हो गया? अभी तो शादी के 6 महीने ही हुए हैं। क्या आपके बेटे यानी मेरे दामाद जी को भी मेरी बेटी का जॉब करना पसंद नहीं है? अरे मेरा बेटा बेचारा तो कुछ कहता भी नहीं है, इतना शरीफ है। आपकी बेटी ने अपने जाल में फंसा दिया है, गुलाम बना दिया है। तुम्हारी बेटी के आगे उसकी कहाँ चलती है? मुझे तो लगता है कि वो डर के मारे मुझे कहता है कि मेरी पत्नी की नौकरी करने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कहता हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे घर को। अब आप ही देखो, घर तो अकेला मेरा बेटा ही संभाल रहा है, इसलिए मुझे तो नहीं देखा जाता अपने बेटे को ऐसे काम करते हुए। अब आप अपनी बेटी को समझाओ कि ये नौकरी वोकरी छोड़े और ये घर गृहस्थी में ध्यान दे। समधन जी, अगर आप इतनी ही परेशान हो रही हो घर के काम के लिए तो एक काम वाली लगा लो ना, अगर इतनी परेशानी हो रही हो तो। और घर के काम के लिए इतनी बड़ी नौकरी छोड़ना मुझे तो सही नहीं लगता बहन जी। अच्छा, अब हम काम वाली के हाथ का खाना खाएंगे? बस यही दिन देखने रह गए हैं? देखो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा इस घर में। काम वाली को इस घर में कभी नहीं आने दूंगी मैं। तो फिर ठीक है, तो कभी कभार खाना आप बना लिया करो। जब मेरी बेटी लेट हो जाती है या कभी नहीं बना पाती तो बहू नहीं आई थी, उससे पहले भी तो आप बनाती थी ना। अच्छा, अब बहू के आने के बाद भी मैं चूल्हा चौका करूं? यही दिन देखना बाकी रह गया था। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा इस घर में। ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। फिर तो देख लो बहन जी, एक ही इलाज है। क्या? मैं ऐसा करती हूँ, मैं अपनी बेटी को अपने घर ले जाती हूँ, नौकरी तो वो छोड़ेगी नहीं। और आपको पता है, ये जॉब उसका सपना था और इस सपने को पूरा करने के लिए उसने दिन रात एक कर दिया था, और मैं अपनी बेटी के सपने को यूं बिखरने नहीं दूंगी। और रही बात आपके बेटे की, वो तो आपको भी अच्छे से पता है कि वो हमेशा आपकी बहू का ही साथ देगा, और मुझे दामाद जी में पूरा भरोसा है कि वो अभी भी मेरी बेटी का ही साथ देगा। ये बेफिजूल की जिद छोड़ दीजिए, वरना समाज और लोग यही कहेंगे कि बहू ने माँ बेटी को अलग कर दिया या फिर सास ने बहू बेटे को अलग कर दिया। बढ़ती उम्र है हमारी, आगे जाके हमें बूढ़ा ही होना है। अभी हमारी इतनी चल तो रही है, आगे हमारी इतनी भी नहीं चलेगी। इसलिए आप भी खुश रहो और उन्हें भी रहने दो। अपने बेटे को माँ और बीबी के बीच में मत पीसो, क्योंकि एक आदमी के लिए सबसे बुरा वक्त वही होता है, माँ और बीबी में से एक का साथ देना। और इतिहास गवाह है, अधिकतर आदमी माँ से ज्यादा बीबी को चूज करते हैं। बच्चों की खुशी के लिए आपको थोड़ा बदलना पड़ेगा। आगे तो खुद ही आप समझदार हो, सोच लो, फैसला आपके हाथ में है। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। और इस कहानी में मुझे अपनी नौकरी छोड़नी चाहिए थी कि नहीं चाहिए थी, ये भी जरूर बताना।
कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने परिवार दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपके एक सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपको मोटिवेट करते रहे।